नमस्कार दोस्तों। देश में इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस समय 5 चरण के इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, 2 चरण के इलेक्शन ही बाकी हैं। आप लोग वोट डालने में इतना फिसड्डी क्यों होते जा रहे हो? वोट डालने के लिए लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे हैं। वोटिंग की एवरेज बहुत कम आ रही है। क्या बस यहीं पर आपको राम मंदिर चाहिए था, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी चाहिए थी, या 3 तलाक, या हलाला पर कानून, या सिर्फ यही सब कुछ चाहिए था आपको? आपको अभी जो कुछ गरीबों को मकान मिल गए हैं, कुछ को बाथरूम मिल गए हैं, कुछ को उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल गए हैं, कुछ जिनको उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं उनको 400 रुपये सिलेंडर हर महीने, मतलब फिर कम रेट पे मिलता है। बस इतना ही कुछ चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों का क्या मन भर गया इस बात से कि हमें देश में और तरक्की नहीं चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि देश आपका तरक्की करे तो आपको वोट भी ज़रूर डालनी चाहिए। इस बात से आप निश्चिंत मत हो जाएं कि मैं नहीं डालूंगा तो कोई ना कोई तो डाल देगा, चलो हमें तो बाकी सहूलतें मिल रही हैं, मिलती रहें। देश के 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है, कनक मिल रही है सरकार की तरफ से, वो तो मिल ही रही है। क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग वोट डालें या ना डालें? दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, इस बात को आप भी मानिए। और उसको परमानेंट में बनाने के रखने के लिए या उसको स्थिर रखने के लिए आपको प्रयत्न करते रहने पड़ते हैं। आप देखिए कि आप लोग वोट डालने में इतनी उदासीनता बरत रहे हैं तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? आप जानते हैं ना कि देश में इस समय हमारे जो सरकार काम कर रही है उसको गिराने के लिए, या उस सरकार को ना आए इस देश में, उसके लिए कई तरह के षड्यंत्र देश में ही रचे जा रहे हैं। देश विदेशों में भी रचे जा रहे हैं। अब देश की पहले बात करते हैं। देश में तमाम सारी पार्टियां जिनके सरगनाओं के ऊपर, जैसे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और जो DMK वगैरह की सोच की पार्टी हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, ये सारी एकजुट हो गई हैं। इसका क्या मतलब आप अंदाज़ा लगाएंगे? इनके सिद्धांत आपस में नहीं मिलते। शिवसेना बाल ठाकरे इनके साथ जुड़ रहा है। देखिए इन सारों के सिद्धांत अलग अलग हैं। इनको ये नहीं पता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस बात के ऊपर इनकी सहमति नहीं बन पाई। उसके बावजूद भी ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा क्यों चाहते हैं ये लोग? ऐसा इस करके चाहते हैं ना कि देश में कोई स्थिर सरकार ना आए, कोई सरकार ईमानदारी से काम ना कर सके। अगर सरकार ईमानदारियों से काम करेंगी तो आने वाले टाइम में ये लोगों ने जितने घपले किए हैं वो सामने आएंगे और उसका करके इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसी करके ये लोग नहीं चाहते कि देश में कोई ऐसी सरकार है, इसलिए सारे मिलकर एक हो गए हैं। जैसा कि भगवंत मान जी ने अपने एक बारी भाषण में कहा था, लगे आपको कि गीदड़ हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गया और दूसरे जानवर हो गए, सूअर हो गया, दूसरे जानवर सारे मिलके एक ही तालाब में एक ही साइड पर पानी पीने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि दूसरी तरफ कोई ना कोई शेर खड़ा है। दोस्तों ये बात शायद उन्होंने आम आदमी पार्टी को गठबंधन से पहले ही कही थी, जो कि उनके वो झुंड के अंदर उनकी पार्टी भी जाके खुद शामिल हो गई है। तो जो दूसरी तरफ खड़ा है वो अकेला शेर मोदी खड़ा है, बीजेपी पार्टी खड़ी है। दोस्तों उसको हराने के लिए क्या से क्या नहीं प्रयत्न किए जा रहे हैं। सवेरे से शाम तक मीडिया में झूठ बोलने वालों की टीमें रखी गई हैं, मीडिया की टीमें हायर करी गई हैं। चाइना इसके ऊपर फंडिंग कर रहा है क्लिक न्यूज के माध्यम से, और बहुत से हमारे यहाँ पे जो बिके हुए पत्रकार हैं, जैसे कि रवीश कुमार हैं, एक जर्मन से आया है पत्रकार ध्रुव राठी है, और जो अजीत अंजुम है, इसकी तरह के जो प्रभार शर्मा हैं, इस तरह के कई पत्रकार लगे हुए हैं मोदी को डिफेम करने में कि किसी तरह से मोदी को नहीं आना चाहिए। पूरा के पूरा जोर लगाया हुआ है उन्होंने। सवेरे से निकलते हैं माइक लेके, जबरदस्ती लोगों के मतलब के मुंह में माइक ठूसते हैं और अपनी बात कहलाने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से मोदी को डिफेम करें, मोदी को नहीं आना चाहिए। इस तरह से एक तंत्र घटा हुआ है जो चाहते हैं कि देश में ढीली सी सरकार आए जिससे वो सारे अपने काम करवाते रहें, कोई भी देश में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ना हो। क्योंकि ये लोगों ने 70 साल में तो डेवलपमेंट करी नहीं। अब इनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि देश तरक्की कर रहा है, देश का रुतबा बढ़ रहा है, देश का फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़त हो रही है, या देश में जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। उस बातों को सारों को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं।
चाइना का सामान इंडिया में बिकना बंद हो गया, उस बात को राहुल गांधी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी गाय बगाए चाइना से फंडिंग ले रहे थे। चाइना को इंडिया की मार्केट ओपन करके दी हुई थी इन्होंने, कांग्रेस ने अपने राज में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वैसे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं लोग उनको, हम नहीं मानते, उनको बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं। तो उनके राज में उन्होंने चाइना के लिए मार्केट खोल के रख दी थी कि तुम आके यहाँ से देश को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। उसके बदले में राहुल गांधी एक अपना एनजीओ बनाकर उनसे कभी 400 करोड़ कभी 300 करोड़ उस एनजीओ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं वो। तो अब जो वो उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने शायद उनको मार्केट दी होगी। अब ये सारा कुछ बंद हो रहा है तो चाइना ने तो परेशान होना ही होना था, साथ में उस जिन लोगों को उनके बेनिफिट मिल रहे थे उन लोगों ने ही परेशान होना था। पाकिस्तान तक खुद परेशान है कि इंडिया में मोदी की सरकार तीसरी बार भी आने जा रही है। उनको ऐसा लगता है, असेंबली में बार बार डिस्कस हो रहा है, उनका मिनिस्टर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मोदी ना आए तीसरी बार, यहाँ पे राहुल गांधी की सरकार आ जाए। तो आप देखिए दोस्त, कांग्रेस के भी बहुत से मंत्री हैं जो कि इस टाइम तो मंत्री नहीं है, खैर वो कांग्रेस के भी बहुत से जो सदस्य हैं जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस तरह की बात करते रहे हैं, पाकिस्तान की फेवर में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बैठ के बात करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। देश को एक किस्म से इंटेक्ट वे में डराने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भी यही पाठ पढ़ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर भी यही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये देखिए ये लोग कैसी भूमिका बना रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से ये पाकिस्तान को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। चाइना को ये लोग इंडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता कि यहाँ पर मोदी की सरकार आए, क्योंकि मोदी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो देश के हित को पहले देख रहा है। देश को हित में जो भी चीज़ें सही हैं उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं कि कोई भी नियम मानना जरूरी नहीं है, अपने देश का अपना हित देखना है। अमेरिका जिन बातों पे प्रतिबंध लगाता है, मोदी को अगर लगता है कि वो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है तो उनके साथ वो वही डील करता है। वो चाहे वो किसी भी देश के साथ प्रतिबंधित देश है या नहीं है, उसको अपने देश का फ़ायदा देखना है, वो यही काम करता है। अमेरिका को अंदर से इस बात की भी मची रहती है कि ये हमारी बात नहीं मानता। इसी कारण वो भी नहीं चाहते कि मोदी की सरकार आए, लेकिन खुल के वो लोग नहीं कह पाते हैं इस बात को। दोस्तों अब ये हम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करना है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में सारे हमारे मुल्क के जो दुश्मन बने बैठे हुए हैं, ऊपर से ये लोग हमारे साथ हमदर्दी जताते हैं, लेकिन अंदर से ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर कोई स्थिर सरकार आए जो कि ऐसे डिसीजन ले सके, देश की डेवलपमेंट करा सके। इनको वही राहुल गांधी चाहिए, देश का ढुलमुल जो कि देश को कंगाली की तरफ लेके जाएं, जिसके पास कोई अपना विजन, इसका लाइफ में कुछ विजन नहीं है, उसका देश के लिए क्या विजन होगा आज तक किसी को क्लियर नहीं है। तो ऐसी सरकार ये लोग चाहते हैं कि जो जितने सालों से चली आ रही थी, देश को और गर्द की तरफ को धकेल रही थी, वही सरकार इंडिया में आए। ये देश में जो सरकार मोदी की डेवलपमेंट हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही। तो दोस्तों अब ये सारा आपके कंधों पर बाहर आ जाता है कि आपको देखना है कि आपको अब क्या करना है। आपके जो वोट है यही आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका आप इस्तेमाल करके इन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी गर्मी के कारण निकल नहीं रहे, जी गर्मी पड़ रही, अरे थोड़ी सी गर्मी के कारण 1-2 घंटे की गर्मी आप बर्दाश्त कर लेंगे वोट डालने के लिए दोस्तों, तो आने वाले आपकी पीढ़ियां उसका आसान मानेंगी। क्योंकि देश में इस समय जो चल रहा है, देश को गिराने वाली ताकतें सारी जुड़ी हुई हैं। केजरीवाल की पार्टी के अंदर ही क्या हो रहा है, वहाँ पर महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं। महिला मतलब कि वुमेन सेल की जो एक्स प्रेसिडेंट रही है वैसी महिला, कोई छोटी मोटी महिला नहीं, जो इस समय एट प्रेजेंट एमपी है, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं की पार्टी से है, वो केजरीवाल के घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। तो आप देखिए कि इनका अगर फुल फ्लैश इनके हाथ में पावर आ जाएगी तो कौन सुरक्षित होगा। कांग्रेस इनकी पार्टनर है, अपने स्वार्थ के लिए सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही इनका लगा कुछ हो सकता है तो ये तो देश को ऐसे नोच खाएंगे कि किसी के समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से देश को इन्होंने लुटवा दिया, कहाँ कहाँ से देश को बर्बाद कर दिया और कितने तोड़ने को देश को ताकतें आगे बढ़ने को आ जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने वोट का सही तरीके से आप इस्तेमाल करें, वोट डालिए, बाहर निकलिए। थोड़ी बहुत ही गर्मी तो है, कुछ में शक वाली बात नहीं, लेकिन वोट का इस्तेमाल करना। 2 चरण के मतदान यहाँ पे रह चुके हैं। पंजाब में देखिए क्या हाल है, बीजेपी के जो कि एमपी हैं इनको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा। जहाँ पर इन्होंने अपने बैनर्स पोस्टर लगाए हैं उसके ऊपर कालक पोती जा रही है। और गुरवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में बैठा है डिक्लेयर कर रहा है कि मोदी का जो पंजाब में विजिट है उसको घेराबंदी की जाए, उसके लिए वो करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा कर रहा है।
तो अब देखिए सारे लोग देश विदेश से मिलकर एक मोदी को रोकने के लिए, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करता है, वो देश को बढ़ाने की बात करता है, वो देश की अदर कौमों को साथ लेकर बात करता है, देश में तरक्की की बात करता है, पंजाबियत को और सिख धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उस बात का भी लोगों को हजम नहीं हो रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए जितना मोदी जी ने काम किया उतना कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जो मुसलमान हैं वो हमेशा कांग्रेस को अपने दिल के करीब समझते रहे हैं। जितना बेनिफिट मोदी जी ने दिया है बाकी किसी पार्टी ने कांग्रेस को नहीं दिया होगा आज तक इस देश के अंदर। लेकिन ये उनके समझने की बात है, क्योंकि उनको मदरसों में यही सारा कुछ पढ़ा कर बड़ा करा गया है, इसलिए वो तो अपना दिमाग चलाएंगे नहीं। अब सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपना दिमाग चलाइए। अगर उनमें थोड़ा बहुत अभी दिमाग होगा तो वो जरूर सोचेंगे इस विषय में कि हमें क्या मिला और हम लोग उसके बदले में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वोट डालने जरूर जाना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।